नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर जिले से बड़ी खबर है। गैंगरेप के बाद एक लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप 2 पुलिस वालों पर आया तो एसपी ने तुरंत एक्शन लिया और दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। वे पुलिस अफसरों की नजर में है ताकि फरार नहीं हो जाएं। आरोप साबित होते ही उनको रेप और हत्या की धाराओं में अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिलहाल माहौल शांत करने की कोशिश की जा रही है। मामला खाजूवाला थाना इलाके का है। दरअसल यहां एक मकान में एक लड़की की लाश मिली थी। परिवार ने आरोप लगाया कि लड़की से रेप के बाद हत्या के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि 1 से ज्यादा लोगों ने रेप किया है और उसके बाद हत्या कर दी गई। पुलिस वालों के नाम भागीरथ और मनोज बताए जा रहे हैं। घटना के बाद एसपी तेजस्विनी गौतम मौके पर पहुंच गई हैं। फोरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाई गई है। राजस्थान में पहली बार मानसून से पहले बाढ़ जैसे हालात हैं। 4 दिन में चक्रवात बिपरजॉय से कई इलाकों में इतना पानी बरसा कि मानसून सीजन का कोटा पूरा हो गया। बाड़मेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बीते 24 घंटे में पाली के मुठाना में 530 mm यानी 21.3 इंच बारिश हो चुकी है। पाली में भी 12 इंच बारिश हुई। बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा के सैकड़ों गांवों में बिजली गुल है। अब तक राज्य के 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अजमेर में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिपरजॉय चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने चौटन और सांचौर पहुंचे। सांचौर में गहलोत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद डाक बंगले में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा, तूफान और बाढ़ को देखते हुए हमने 25 टीमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की लगा रखी हैं। भरतपुर के पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 3 दोस्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई है और तीनों आरोपियों पर 40-40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। तीनों आरोपियों ने एक 13 साल की नाबालिग का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप किया था। 23 वर्षीय मुनेश, 25 वर्षीय अशोक और 27 वर्षीय जयसिंह ने नाबालिग से 31 मार्च 2018 को गैंगरेप किया और फरार हो गए। पीड़िता को परिजन ढूंढने निकले तो नाबालिग उन्हें खेत में बैठी मिली। नाबालिग ने अपने परिजनों को बताया कि करीब 1 साल पहले मुनेश नाम के युवक ने उसे सुनसान खेतों में पकड़कर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मुनेश नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा। 1 साल बाद मुनेश ने वीडियो अपने दोस्तों अशोक और जयसिंह को दे दिया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। जयपुर पुलिस ने फर्जी फर्मों का संचालन कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाली गैंग का डीजीजीआई भंडाफोड़ किया है। आरोपियों ने फर्जी फर्मों के जरिए नकली बिल जारी करके राजकोष को नुकसान पहुंचाया। फर्जी फर्मों का संचालन करके करोड़ों रुपए का आईटीसी लाभ उठाने के मामले में डीजीजीआई ने मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 212 गैर मौजूदा फर्मों का संचालन कर रहे थे। फर्जी फर्मों का संचालन करके कई प्राप्तकर्ता इकाइयों को बिना कोई सामान या सेवा की आपूर्ति किए 320 करोड़ रुपए का फर्जी आईटीसी का लाभ उठाया है। मास्टरमाइंड शुभम जिंदल और तरुण जिंदल को गिरफ्तार किया गया है। डीजीजीआई अधिकारियों के मुताबिक मास्टरमाइंड शुभम जिंदल और तरुण जिंदल दोनों रिश्ते में भाई हैं। जगतपुरा, जयपुर में फर्जी फर्मों के संचालन और प्रबंधन के लिए दिल्ली के 3 लोगों को काम पर रखा था। बूंदी के जजावर गांव में नाड़ी में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। दोनों बच्चे अपने परिजनों के साथ कुएं पर गए थे। खेलते खेलते दोनों वहां से नहाने के लिए नाड़ी पर चले गए। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से दोनों डूब गए। सूचना पर पहुंचे नैनवा थाना अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि 12 वर्षीय धनराज बैरवा और 11 वर्षीय अंकित बैरवा निवासी जजावर अपने परिजनों के साथ कुएं पर गए थे। इस दौरान दोनों खेलते खेलते कुएं के पास बनी नाड़ी में नहाने चले गए। नाड़ी में नहाने के दौरान दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। सूचना पर नैनवा एसडीएम और नैनवा तहसीलदार गांव पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। मेवाड़ के प्रमुख कृष्ण सुदामा सांवरिया सेठ के भंडार से 10 करोड़ 60 लाख की राशि चढ़ावा राशि के रूप में प्राप्त हुई। तीसरे चरण में चढ़ावा राशि की गणना पूरी हो गई। तीसरे चरण गणना में 1 करोड़ 12 लाख 68,856 रुपए प्राप्त हुए, जबकि इसे पूरा 2 चरणों में 8 करोड़ 35 लाख
2,700 रुपए प्राप्त हुए थे। इसके अलावा भेंट कक्ष से करीब 1 करोड़ 13 लाख की राशि प्राप्त हुई है। इस प्रकार भंडारे और कार्यालय से प्राप्त राशि 10 करोड़ से पार हो गई और 10 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई। मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर के अनुसार भंडार से सोना 130 ग्राम, चांदी 13 किलो 500 ग्राम, भेंट कक्ष से सोना 2 किलो 16 ग्राम 700 मिलीग्राम, भेंट कक्ष से चांदी 61 किलो 836 ग्राम 500 मिलीग्राम प्राप्त हुई है। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के गांव विजयकापुरा में हेडपंप दुरुस्त करते समय हाई टेंशन लाइन से पाइप टकराने से 8 लोग झुलस गए। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को बसेड़ी और बाड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा ने बताया कि हेडपंप के अंदर फंसी लोहे की पाइपलाइन खींचते समय ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से 17 वर्षीय लवकुश उर्फ लोकेश और 22 वर्षीय ध्रुव जाटव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ काम कर रहे 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घटना से गांव विजयकापुरा में सन्नाटा पसर गया है। एक साथ 2 युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सिरोही जिले के बयावर पिंडवाड़ा 4 लाइन स्थित पालड़ी एम थाना क्षेत्र में हुए 2 अलग अलग हादसों में 5 साल के मासूम की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पालड़ी एम थाना क्षेत्र की पुसालिया पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई शिवपाल सिंह ने बताया कि फलौदी निवासी जितेश परिवार सहित पाली के नाडोल गांव स्थित आशापुरा माता के दर्शन करके वापस घर लौट रहा था। उथमन टोल प्लाजा के करीब 1 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर का कार से नियंत्रण हट गया और कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे में कार में सवार जितेश के 5 साल के बेटे चिराग की मौत हो गई। उसकी 13 वर्षीय बहन भूमिका के कंधे पर चोट लगी। उधर पोसालिया के पास ऑटो रिक्शा और कार की आमने सामने हुई भिड़ंत में ऑटो रिक्शा का ड्राइवर कृष्णापुरी सिरोही निवासी 35 वर्षीय हरीश मीना गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना अंतर्गत भवानीखेड़ा गांव में बीती रात्रि को अज्ञात चोर 2 ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर 2 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए। पीड़ित राजेंद्र सोनी ने सदर थाने में रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि रात्रि 3 बजे उसकी ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोर अंदर घुस गए और दुकान में से 60 से 70 हजार रुपए के जेवरात चुरा ले गए। पीड़ित ज्वेलर्स ने बताया कि ताराचंद जब उसके पास आ रहा था तो उसने देखा कि गांव में ही आशीष सोनी की दुकान का शटर तोड़कर 5-6 लोग दुकान के अंदर घुसकर चोरी कर रहे थे, जिस पर ताराचंद जहांगीर द्वारा चिल्लाने पर आसपास के लोग उठ गए। चोरों ने ग्रामीणों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए तथा उसके हाथों में सरिये, लकड़ियां आदि भी थे। वहीं पास ही खड़ी सफेद रंग की बोलेरो कैंपर में बैठकर फरार हो गए। चोर आशीष सोनी की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी ले गए। चोर आशीष सोनी की दुकान से 1.5 लाख रुपए के जेवरात चुरा ले गए। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के पुनर्वास कॉलोनी रोड पर स्कूटी की टक्कर से राहगीर महिला की मौत हो गई। महिला घरों में कामकाज करने के लिए पैदल जा रही थी। पुलिस के अनुसार महिला लस्सी ने दर्ज बताया कि उसकी मां मीरा घरों में कामकाज करती है। वह रोज की तरह सुबह घरों में काम करने के लिए पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा की ओर जा रही थी। उसी समय एक तेज रफ्तार स्कूटी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मां के हाथ, पैर और सिर समेत शरीर में कई चोटें आई हैं। घटना के बाद स्कूटी सवार मौके से भाग गए। वहीं गंभीर घायल उसकी मां मीरा को सागवाड़ा अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।